हुआ वही जिसका डर था। 28 अप्रैल 2020 को, अब से लगभग 9 दिन पहले, आपको दो भाइयों की एक ऐसी वीडियो दिखाई थी जिसने लोगों का दिल दहला कर रख दिया। एलएनजेपी हॉस्पिटल के न्यू मेडिसिन वार्ड से उन दोनों ने अपने डायलिसिस ना होने और उस तड़प को बयान किया था जिसमें कह रहे थे कि हमारी किसी तरह डायलिसिस करा दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। और जिस तरह मैंने आपसे कहा, दुख के साथ आप लोगों को ये इत्तला दे रहा हूँ, उन दो में से एक फैज़ान की वीडियो आपको दिखाई थी, दूसरी शादाब की वीडियो दिखाई थी। फैज़ान वो शख्स है जिसकी वीडियो एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ जिस वक्त में वो जिंदा था, लेकिन अब हमारे और आपके बीच से वो चला गया है। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, मैं 33 साल का हूँ। हमारी डायलिसिस होनी है, हमारी डायलिसिस अर्बन में नहीं हो पा रही। प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमारी डायलिसिस करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ खाए नहीं जा रही है पेट की वजह से, हाथ पे सुन हो रहा है हमारे। प्लीज़ हमारी मदद करिए। घर वाले इसी रंजो गम में हैं कि अगर काश इलाज सही वक्त पे हुआ होता और वो डायलिसिस जिसकी बार बार दरकार खुद मरीज होते हुए वो कर रहा था एलएनजेपी अस्पताल में, तो शायद हमारे बीच में होता। क्या वजह है कि इतनी नज़रअंदाजी की जा रही है? एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या दूसरे कोरोना डेजिग्नेटेड अस्पताल हो, वहाँ से इस तरह की तस्वीरें, ऐसी वीडियोज़ मरीज होते हुए लोग खुद वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की बदइंतज़ामी अस्पतालों में हो रही है। सबसे पहले फैज़ान के ज़िंदा रहते हुए की वो वीडियो जिसको मैंने 28 अप्रैल को आप तमाम लोगों को दिखाया था, जो वो गुजारिश कर रहा था, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारी तबीयत बिगड़ रही है, खाया पिया नहीं जा रहा, पेट में दर्द है, उस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें जिसमें डायलिसिस की वो रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, मैं 33 साल का हूँ। हमारी डायलिसिस होनी है, हमारी डायलिसिस अर्बन में नहीं हो पा रही। प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमारी डायलिसिस करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ खाए नहीं जा रही है पेट की वजह से, हाथ पे सुन हो रहा है हमारे। प्लीज़ हमारी मदद करिए। तो वीडियो आप लोगों ने देखी, किस तरह से आज वो वक्त याद आता है कि जिस टाइम फैज़ान कह रहा है हमारी डायलिसिस करा दो। हमारा यहाँ पर इरविन हॉस्पिटल यानी एलएनजेपी अस्पताल में इलाज ठीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ती चली गई और महज 9 दिन के दरमियान उसका इंतकाल हो गया, मौत हो जाती है। फ़िलहाल तमाम रिश्तेदारों ने, ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव बताया गया था डॉक्टर्स की तरफ से, और बॉडी को उन्हीं तमाम बातों का ध्यान और एहतियात रखते हुए अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। उन तस्वीरों को भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले फैज़ान के ब्रदर इन लॉज हैं, उन दोनों से बात कराना चाहता हूं आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तौसीफ। तौसीफ, फैज़ान की वो वीडियो जब आई थी, हम लोगों ने भी उसको दिखाया था और तमाम दर्शकों ने, लोगों ने देखा, उनके लिए दुआएं भी की, कोशिशें की। क्या वजह रही कि डायलिसिस हो गई थी, नहीं हुई थी, या वो इसी तड़पन में चला गया? पहले तो थोड़ा सा बहुत जो है क्या बहुत ज़्यादा जो है बातचीत करके कह सुन के लोगों से, तो ये था कि अल्लाह का शुक्र था, पहले 8-9 दिन बाद उन्होंने पहले डायलिसिस कर दी थी, लेकिन दूसरे डायलिसिस में जो है बिल्कुल भी केयर नहीं की गई। दूसरी चीज़ ये थी कि उनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी। ठीक है, जब पेशेंट की 2 बार डायलिसिस होती है और आपने पेशेंट को अपने अंडर करा है, तो आप जो है तो पेशेंट की केयर या उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल वालों की बनती है या सरकार की बनती है। यानी जब कोविड के लिए लेके गए हैं इलाज के लिए, तो ये इलाज भी देखा जाना चाहिए था जिम्मेदारी के साथ। ठीक है। जब डायलिसिस का पेशेंट है, सीधी सी बात है, डायलिसिस का पेशेंट ऐसा है जैसे मशीनरी से चलता है, वो उसकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी भी चीज़ से लड़ सके। तो मसला ये है कि जब उसकी डायलिसिस करने के बाद उसके टेस्ट किए जाते, उसके बाद जो है रिजल्ट आता,
आपने डायलिसिस कर नहीं रहे हैं और टेस्ट पे टेस्ट करे जा रहे हैं और आप जो मर्जी जो भी बता रहे हैं। पहली बात तो ये हॉस्पिटल से कम से कम इतनी दूर मिलने नहीं दिया जा रहा है, देखने नहीं दिया जा रही है कि हम देख सकें कि क्या कंडीशन चल रही है क्या नहीं है। दूसरी चीज़ है, हमें फ़ोन आता है कि आपके पेशेंट की तबीयत ख़राब है, वो भी हॉस्पिटल से नहीं, जो उनके साथ उनके मामू थे उन्होंने ये बात बताई घर पर फ़ोन करके। यहाँ से सब लोग गए लेकिन जो है क्या नाम है वहाँ भी मिलने नहीं दिया। तो अंदर से ही फ़ोन आता है उनके मामू का कि जो दोनों पेशेंट डायलिसिस के साथ थे तो उन्होंने ये बात बताई कि जो है क्या नाम है सिस्टर आई है और सिस्टर ग्लूकोज लगा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि ग्लूकोज डायलिसिस के पेशेंट के लिए तो जहर है। दूसरी चीज़, खाने के लिए उनके बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था, उनको चावल दिए जा रहे थे। जो वीडियो उन्होंने बनाकर भेजी थी उसके बाद क्या हुआ था? ध्यान नहीं रखा जा रहा था तो उन्होंने वीडियो बना के भेजी और उसमें उन्हें चावल दिए जा रहे थे। डायलिसिस पेशेंट को चावल दिए जाते हैं, हमें तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो है चावल तो घर डॉक्टर मना करते हैं। जो जहाँ उनकी डायलिसिस चलती थी वहाँ डॉक्टरों ने चावलों को सख्ती से मना कर रखा था, क्योंकि पानी भी दवाई वो खाते थे तो वो एक एक दो घूंट से खाते थे, क्योंकि पानी ज़्यादा होने से तेजाबियत बनती है, उससे उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और खून का पानी बनता है, खून का पानी बनता है। उसके बाद सिस्टर ने कहा हमने ग्लूकोज लगा दिया है, तो हमारे पास फ़ोन आया, सिस्टर ले गई है और उन्होंने ये कहा है, उनसे ये कहा था भाई सिस्टर से कि आप इन्हें ले जा रहे हो, यहीं छोड़ के जाना। उन्होंने कहा ठीक है हम यहीं छोड़ जाएंगे डायलिसिस करने के बाद। पहले उन्होंने ग्लूकोज लगाया, उसके बाद डायलिसिस करी। जब हमें बॉडी दी गई तो हमें जो पेपर दिया गया तो उसमें ये बात बताई गई कि हमने जो देखा तो उसमें 11:20 पे डेथ हुई हुई थी और हमारे पास जो है हॉस्पिटल से फ़ोन आया 5 बजे। इसका मतलब आपने या तो डायलिसिस नहीं करी, 6-6.5 घंटे बाद फ़ोन आया आप लोगों को, डायलिसिस नहीं करी। दूसरी चीज़ ये कि जो है हमें बताया गया कि डायलिसिस के टाइम पे पेशेंट को हार्ट पड़ा है, ठीक है। अब हमें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। हमारी तो दरख्वास्त सरकार से ये है कि आप जो भी चीज़ जो भी केयर कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, तो हॉस्पिटल का थोड़ा सा निज़ाम आप देखें कि हॉस्पिटल में किस तरीके से डॉक्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या फैसिलिटी देनी है क्या नहीं देनी। इस तरीके से हम ये नहीं चाहते कि हम जो हमारे साथ हुआ ठीक है कोई बात नहीं, हम उसे अपना नसीब समझ के सब्र कर लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो और लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो प्लीज़ उनकी केयर की जाए, पहले उनकी बीमारी का इलाज किया जाए, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन या जो भी उसको क्या नाम है मेडिसिन वगैरह देनी है, क्वारंटाइन करना है, उसको किया जाए। मसला ये है कि लोगों का इलाज हो नहीं रहा, मर रहा है। लोग कोरोना से नहीं मर रहा है, लोग अपनी बीमारियों से मर रहा है। कैंसर का पेशेंट मर रहा है, हार्ट का पेशेंट मर रहा है, डायलिसिस का पेशेंट मर रहा है, इलाज ना मिलने की वजह है ये। सीधी सी बात ये कोरोना से नहीं मर रहा है। कोरोना से मर रहा है तो आदमी की समझ में आती है, जब आप उसको पेशेंट को यूं ही छोड़ दोगे, केयरलेस कर दोगे, तो वो तो मरेगा। सीधी सी बात है, बीमारी उसकी बड़ी है, बीमारी हावी है, उसको मेडिसिन मिलेगी, उसको टेस्ट मिलेंगे, उसको जो भी चीज़ अगर करेंगे आप तो उसको उसका फायदा मिलेगा। जब वो करेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली मरेगा, क्योंकि उसके जिस्म में वो चीज़ बीमारी उससे हावी है, उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं है। डायलिसिस का पेशेंट बिल्कुल ख़त्म होता है, उसकी बॉडी में कोई चीज़ काम ही नहीं करती। तो प्लीज़ हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से यही, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से यही गुजारिश है, यही जो है दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग जो है केयर करें, डॉक्टर्स को देखें और उनसे ये बात कहें कि भाई जो उसका इलाज है। आप कहते हैं कि हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीनें ख़राब हैं, तो जब मशीनें ख़राब हैं तो आप क्यों पेशेंटों को लेके जा रहे हैं डायलिसिस के? आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो ये कह रहे हैं पहले आप रिपोर्ट लेकर आओ कि उसकी कोरोना की वो नेगेटिव होगी तो हम पेशेंट लेंगे। जब रिपोर्ट करा रहे हैं तो वो रिपोर्ट डायलिसिस का पेशेंट, उसमें जब कुछ है ही नहीं तो रिपोर्ट लेकिन रिपोर्ट ले जाने के बाद भी पता लगा है कि नर्सिंग होम और डायलिसिस सेंटर बंद कर दिए। बिल्कुल डायलिसिस सेंटर है ही नहीं कहीं भी। तो हमारी बिल्कुल ये बात हकीकत है। और अब तक जो सैकड़ों मौतें हुई हैं राजधानी दिल्ली में, उनमें जिस तरह से बता रहे हैं, चाहे वो कैंसर के पेशेंट्स की डेथ हुई हो या फिर डायलिसिस के पेशेंट्स उनकी वक्त पे डायलिसिस ना होने की वजह से मौत हुई हो, या फिर कार्डियक पेशेंट्स हों, हार्ट अटैक से मरने वाले लोग हों, अब तक कोरोना से इतने नहीं मरे हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़े में लगभग 70 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि अभी यह आंकड़ा बताना बहुत मुश्किल है कि राजधानी दिल्ली में अब तक पिछले 1.5 महीने के दरमियान, जब से कोरोना कर्फ्यू शुरू हुआ तब से अब तक कितने लोग अपनी मौत सो चुके हैं और इन लापरवाहियों के शिकार हो चुके हैं जो अस्पतालों की वजह से हुई। अब तक कितने ही लोग गुजर चुके हैं, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। अगर उनको इलाज मिल जाता, अगर उनको वक्त पर दवाएं, और जिस तरह से ये भाई कह रहे हैं कि हमने अपने को तो खो दिया है, चाहते हैं कि आगे किसी और के साथ ना हो। वो लोग जो अस्पतालों में तड़प रहे हैं और कई सीरियस पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उनकी डायलिसिस नहीं हो पा रही है,
या उनके और दूसरे उपचार इलाज नहीं हो पा रहे हैं तो जल्द से जल्द उनके इलाज हो जाने चाहिए ताकि वो लोग ठीक स्वस्थ तंदुरुस्त होकर के अपने घर जा सकें। यही इल्तिजा कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, और कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने पेशेंट को खुद जो है क्या नाम है बताया और कहा कि भाई ये सस्पेक्ट में है, इन पे मतलब कोई स्टेज नहीं आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई स्टेज नहीं आई, लेकिन जो है हम खुद छोड़ कर आए पेशेंट को। हमने कहा आप यहाँ एम्बुलेंस भेज दो, तो हमारे को एम्बुलेंस नहीं मिली, हम एम्बुलेंस में खुद छोड़ कर आए अपने पेशेंट को। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात अफसोस की बात यह है, बड़ा जो है दिल दुखता है इस बात से कि जब हम हॉस्पिटल उन्हें लेके गए और वहाँ पे छोड़ कर आए, जब उनके पर्चे बनवा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने हमसे एक बात ये पूछी कि आप तबलीगी जमात से हो। क्या मतलब है ये पूछने का? हर इंसान अलग अलग अपनी ज़िंदगी जीता है, अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, तबलीगी जमात से क्या लेना देना उसका? आप ये थोड़ी कि आप थोप दोगे, मतलब मुसलमान है तो वो हर मुसलमान तबलीगी जमात का है, जिसकी दाढ़ी है वो तबलीगी जमात का है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मेरी ये इंतजा है कि ऐसा बिहेव ना करें हमारे साथ, मुसलमानों के साथ, प्लीज़ प्लीज़। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जब 28 तारीख को हम लोगों ने वो वायरल हो रही वीडियो को दिखाया था जिसमें फैज़ान और शादाब दोनों डायलिसिस की दरकार कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे, तो उस वक्त में शादाब जो साथ में थे, जिस तरह मैंने बताया कि फैज़ान तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, लेकिन जो शादाब हैं फिलहाल उनको डिस्चार्ज हॉस्पिटल से किया गया है। फिलहाल शादाब को LNJP अस्पताल से छुट्टी तो दे दी गई है। नन्ही परी जो है ये मासूम बच्ची किसी और की नहीं बल्कि मरहूम फैज़ान की है, छोटी सी बिटिया है। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत नाम है आपका। कितने साल की बच्ची है ये? 4 साल। 5 की हो? अच्छा, 5 साल की। ये फैज़ान की बच्ची है, आप लोग देख रहे हैं इस टाइम अपने चचा की गोद में है, फैज़ान की बेटी है। ये चाहता है कि देखो मेरा भाई तो चले गया, ये बात अब किसी के साथ ना हो। हॉस्पिटल वाले और प्रशासन ये सब मिलजुल के काम करे, हम सब एक घर की तरह रहेंगे और जो एक तरीके से काम करेंगे मिलजुल के, तो जो है मेरी बच्ची, हम जो एक तरीके से काम करेंगे मिलजुल के, तो जो मेरा भाई की जान चली गई वो आगे किसी के साथ ना हो। और ये मेरा भाई की बच्ची है, मेरी भतीजी है, बस इसकी फिक्र लगी हुई, अल्लाह पाक इसकी परवरिश करवा दे हमारे हाथ के अंदर, और ये अपने आगे बस बढ़ी हुई है। बिल्कुल, ये इनकी इल्तिजा है हुकूमत दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ास तौर से। कहना चाहूँगा कि इस वक्त इन लोगों की तकलीफ़ों को समझें, और वो लोग जो दुनिया से रुखसत हो चुके अपनी कुछ बीमारियों के चलते, जिनका इलाज ठीक से उनको वक्त पे नहीं मिल सका, अगर होता तो वो लोग कोरोना से तो नहीं मरे, ज़्यादातर लोग अपनी बीमारियों से ख़त्म हुए। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आगे इस पर विराम लगेगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।